नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा गणित में चिन्हों की समझ। जिसमें किसी संख्या का जैसे कि चिन्ह का कोई गुणा हो रहा, भाग हो रहा, वो पहले भी बताया था आपको, जीरो वाली बताई थी। अब मैं चिन्ह के बारे में समझाऊंगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास में। चलो तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें चिन्हों की समझ। आपके हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं चिन्हों की समझ मतलब गणित में प्लस माइनस जोड़ घटाव इनके बारे में कुछ समझाऊंगा आपको। पहली बात लिख लो आप, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो तो प्लस यानी कि धन का चिन्ह माना जाता है। पहली बात हमारी ये है कि किसी भी संख्या के पहले, कोई सी भी संख्या है, अगर उसके पहले कुछ भी ना हो, चिन्ह ना हो, मान लो सिर्फ वहां क्या दे रखा है, 2। अब यहाँ पर सिर्फ 2 दे रखा है, मतलब यहाँ पर कोई सा भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, धन का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह मानना है। ये ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हमें क्या मानना है, यहाँ पर धन का चिन्ह मानना है। कोई सी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसके पहले अगर प्लस का चिन्ह यानी कि किसी का भी चिन्ह ना हो, तो वहां पर हम क्या मानेंगे, प्लस का चिन्ह यानी कि धनात्मक चिन्ह को मानना है। इसका पहला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे कि लिख दिया 2 लिख दिया, तो अब इसे ये हमें प्लस के 2 मानने हैं। क्या है, ये प्लस के 2 है, कुछ भी नहीं है इसके सामने, मतलब प्लस का 2 है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 4 और फिर बोलते हो कि 5, 4 और 5 को जोड़िए, मतलब इनको जोड़ना है, तो 4 और 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब क्या बोल रहा है, जोड़िए, तो इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ का निशान लगाना है। और बराबर 4 और 5 कितने हो गए, 9। 4 और 5 9 ही होंगे ना, तो ये 4 और 5 9। इसी प्रकार दूसरा कोई सा भी ले सकते हैं हम, कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर ले लिया हमने 298 प्लस 132, 298 प्लस 132। अब यहाँ क्या, यहाँ पर कोई सा भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानना है, हमें प्लस का चिन्ह मानना है। अगर कोई सी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके सामने कोई सा भी चिन्ह ना हो, तो वहां पर क्या मानना है, हमें प्लस का चिन्ह मानना है। 2 और 8 10 की शून्य हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 के 3 हासिल आया 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितने हुए 430, यानी कि 298 प्लस 132 कितने हुए 430। अब यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी हमने सिर्फ 430 लिखे, तब 430 लिखे, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। ये किसका है, प्लस का है, यानी कि धनात्मक संख्या है। किसी भी संख्या के सामने कोई सा भी चिन्ह ना हो, तो वहां पर क्या मानना है, हमें धन का चिन्ह मानना है। तो यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक संख्या है। हमने क्या लिखा, बराबर 430, तो अब 430 के सामने बराबर का निशान है। अगर ये माइनस की संख्या होती तो यहाँ क्या करते हैं हम, माइनस के 430 लिख देते, बराबर माइनस के 430। लेकिन ये प्लस की संख्या है, तो ये प्लस का चिन्ह नहीं भी लिखो फिर भी ये माना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। वीडियो देखने वाले को भी आशा करता हूँ तो उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगली बात लेते हैं, उतार लो इसे पूरा। ठीक है,
चलो दूसरी बात लेते हैं। किसी या फिर धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और प्लस यानी कि धन का ही चिन्ह आता है। धनात्मक संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और वहां पर क्या प्लस का चिन्ह ही आता है। जैसे कि ये प्लस के 2 और ये प्लस के 8, प्लस के 2 और प्लस के 8। अब कोई पूछ ले कि कितने होंगे, तो प्लस के 2 और प्लस के 8, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। धनात्मक क्या लिखा है हमने कि धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो ये धनात्मक है, ये भी धन की है और ये भी धन की है। तो ये दोनों संख्या क्या है, धन की संख्या है, तो धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। और फिर क्या है, और धन का चिन्ह ही आता है। काय का चिन्ह आता है, धन का है। तो यहाँ धन का चिन्ह लिखो चाहे मत लिखो। अगली बात हमने यही पढ़ी थी कि किसी भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं है, कोई सा भी चिन्ह नहीं है। यहाँ बराबर में आया है तो इस 10 के सामने चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, प्लस का चिन्ह। ये प्लस का ही है, ऑलरेडी एक आएगा प्लस का ही है, कंफर्म है। तो बराबर कितने आए यहाँ पर 10। इसी प्रकार यहाँ पर हम दूसरी संख्या ले सकते हैं 5 + 13 बराबर 18। ये भी क्या है, धन की है और चिन्ह भी क्या आएगा, धन का ही आएगा। लगाओ चाहे मत लगाओ। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 के धन का चिन्ह नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, धन का चिन्ह है। 5 और 3 18, यो 5 और 5 + 13, 5 + 13 मतलब 18। दोनों को जोड़े तो ये कितने हो गए 18। इसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं हम 9832 + 16 ले लो या कितनी बड़ी ले लो, जुड़ जाएगी। 6 और 2 8, 1 और 3 4, ये 98 के 98 क्या है 9848। इस प्रकार हम कितनी भी छोटी कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आशा करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। उतार लो। पूर्ति करो। मिटा दो। अब देखते हैं दूसरी बात। ये दूसरी हो गई थी, तीसरी बात धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, धनात्मक यानी कि जो प्लस की संख्या होती है वो, और ऋणात्मक यानी कि जो माइनस की संख्या होती है वो। तो धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो आप, प्लस और यहाँ माइनस। संख्या आपस में क्या होती है, घट जाती है। मतलब माइनस होता है वहां, उनके बीच में क्या होता है, घटना मतलब माइनस होना। ये घटाव का चिन्ह है तो माइनस हो जाती है, वो घट जाती है। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है।
क्या होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या है, धन की संख्या है और ऋण की संख्या है, यानी प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है, आपस में क्या होती है, घट जाती है और चिन्ह हमेशा काय का आता है, बड़ी संख्या का आता है। जो बड़ी संख्या होगी, चाहे वो बड़ी संख्या माइनस की होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, और छोटी संख्या अगर प्लस की होगी तो प्लस, ये छोटी संख्या अगर प्लस की होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, और अगर बड़ी छोटी संख्या माइनस की होगी तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण से देख लो। उदाहरण, हाँ, इसमें ले लेते हैं हम 9 - 3 बराबर 9 में से 3 गए तो 6। अब बड़ी संख्या का है कि प्लस की, तो यहाँ प्लस का चिन्ह ही आएगा, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा दिया तो भी सही है और नहीं लगाओगे तो भी सही है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण लेते हैं, 13 - 28, 13 माइनस क्या ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं बराबर, अब कितने बचे, 5 और ये बचा 1, 15, कितने है, 15 है, और ये क्या है, माइनस के हैं। माइनस के 15, यानी बड़ी संख्या का है माइनस के, बड़ी संख्या माइनस के होने पर यहाँ चिन्ह काय का आएगा, माइनस का ही आएगा। क्या लिखा हमने कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए चिन्ह माइनस का ही आएगा। इसके बाद में दूसरी संख्या देख लेते हैं हम, दूसरी थी, अब तीसरी देख लो, 41 + 20 बराबर 21। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या जैसी होगी वैसा ही चिन्ह आएगा, वो कितनी बड़ी संख्या है, वो कोई सी भी संख्या हो, जैसी मान लो प्लस की बड़ी हो या माइनस की बड़ी हो, अगर माइनस की बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस की बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका ही चिन्ह आएगा। यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, माइनस के 98 प्लस ले लिए 102, माइनस के 98 और प्लस के ले लिए 102, 4, कितने बचे, 4 बचे। अब 4 काय के बचे, प्लस के बचे, प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ सही है। यहाँ पर अगर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो भी सही है और नहीं लगाएंगे तो भी सही है। मैंने अगली बार जो पहला वाला वही बताया था कि किसी भी संख्या के सामने कोई सा भी चिन्ह नहीं हो तो वहां पर क्या मान सकते हैं हम, प्लस का चिन्ह, वो कंफर्म है कि वहां प्लस का चिन्ह ही आता है। तो यहाँ पर माइनस की 98 थे और प्लस के 102 थे, तो बड़ी संख्या का की प्लस की, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही आएगा, लगा दो चाहे मत लगाओ। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने वालों को समझ में आ गया। आपके आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, उतारो। सबके उठिए नहीं। अब देखेंगे हम चौथी बात, लिखो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और माइनस का और आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा घटाव लिख दो या फिर माइनस लिख दो, दोनों ही सही है, घटाव का ही आता है। क्या होता है दोस्तों कि जो ऋणात्मक संख्या होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। जो घटाव की संख्या यानी कि माइनस की संख्या होती है वो आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा काय का आता है,
माइनस का ही आता है, क्योंकि वो दोनों संख्या काय की है, माइनस की, इसलिए वहां पर चिन्ह माइनस का ही आएगा। यहाँ पर यही बात लिखा है मैंने कि ऋणात्मक संख्या यानी कि घटाव की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा घटाव का, यानी कि यहाँ माइनस भी लिख सकते हो आप या ऋण का ही आता है, ऋण का ही आता है। यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण ले लिया हमने माइनस के 2 और माइनस के 4 बराबर कितने होंगे। माइनस माइनस की संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। तो माइनस की 2 और माइनस के 4, तो 4 और 2 6, ये 6। चिन्ह काय का आता है, घटाव यानी कि ऋण का, तो ये माइनस का ही चिन्ह आएगा, तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है, वहां पर चिन्ह चेंज नहीं होता है। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। माइनस के 9 और माइनस के 16 ले लेते हैं बराबर। अब कितने होंगे, 25, और चिन्ह हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये संख्या काय की है, माइनस की है, तो माइनस की संख्या होने पर चिन्ह भी माइनस का ही आएगा। माइनस की दोनों संख्या माइनस की, इसलिए चिन्ह माइनस का आता है। दूसरी बात देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। माइनस की कितनी बड़ी संख्या ले सकते हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, कोई सी भी संख्या होगी तो चिन्ह जैसा ही आएगा। यहाँ पर मान लो कहीं कुछ भी नहीं हो तो यहाँ 0 ले लिया। अब माइनस का 0 को हम माइनस का मान सकते हो और प्लस का मान सकते हैं। 0 वो पहले पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, उस संख्या में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस का 0 और यहाँ पर ले लेते हैं माइनस के 32, तो संख्या में तो कोई अंतर नहीं होगा, संख्या होगी वही, तो ये माइनस के क्या आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या ले लो आप, कितनी भी छोटी संख्या ले लो, तो ये चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा। अगर माइनस की दोनों संख्या माइनस की होगी तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। अगर यहाँ प्लस का 0 होता फिर भी माइनस का ही आता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में आप जोड़ो या घटाओ तो चिन्ह हमेशा उसी संख्या का आता है या वही संख्या रहती है। यहाँ पर मान लो 32 होते प्लस के, तो प्लस के 32 ही आते हैं, माइनस के 32 है तो माइनस के 32 ही आएंगे। ये 0 चाहे प्लस का होता है या माइनस का होता है, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, वो संख्या जैसी की जैसी रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया, आशा करता हूँ यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। उतार लो। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हम पांचवी बात देख लेते हैं। इसमें यहाँ टॉपिक डाल लो आप, चिन्हों के गुणा। चिन्हों के क्या गुणा, यानी कि अब क्या होगा, प्लस माइनस के गुणा होंगे। तो यहाँ पर पांचवी बात लिख लो या पहली बात लिख लो, आपकी मर्जी हो जैसी लिख सकते हो। प्लस और प्लस का, या फिर धन या धनात्मक, धन तथा प्लस धन का गुणा होने पर चिन्ह हमेशा प्लस यानी कि धन का ही आता है। चिन्ह क्या होता है, धन का ही आता है। उदाहरण, धन और धन यानी प्लस और प्लस का गुणा होगा तो चिन्ह काय का आएगा, प्लस का ही आता है। देख लो, प्लस गुणित प्लस बराबर क्या होगा, प्लस। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। प्लस के 2 गुणित प्लस के 2, 2 दूनी 4, तो ये भी क्या आएंगे, प्लस के ही 4
आएंगे। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 3 गुणित 2, 3 गुणित 6। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इनके सामने ये 3 है और ये 2 है, तो प्लस क्या ही है। पहली बात समझ ली हमने कि संख्या के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर प्लस का चिन्ह ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 6 ही आएंगे। इसी प्रकार 9 गुणित 3 बराबर 9 3 27। ये सभी संख्या, कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं हम, तो वो संख्या का है प्लस की ही आएगी। प्लस का गुणा प्लस में, यानी कि जो प्लस की संख्या होती है और उसी संख्या में अगर प्लस की संख्या का ही गुणा होता है, प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का ही गुणा करेंगे, तो जो आने वाला आंसर है हमारा वो भी क्या होगा, प्लस का ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। उतारो जल्दी। उतर गया, उतारो या ऊपर की मिटा दूं। हाँ, दूसरी बात, प्लस यानी कि धन, धन तथा घटाव या फिर माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं हम, या ऋण, ऋण का गुणा होने पर चिन्ह हमेशा माइनस ऋण का ही आता है, या माइनस ऋण ऋण तथा प्लस धन का गुणा होने पर भी चिन्ह ऋण का ही आता है, ऋण का ही चिन्ह आता है। वो संख्या अगर प्लस और माइनस की संख्या होगी, प्लस और माइनस की संख्या होगी, तो वहां पर माइनस का चिन्ह ही आएगा, या फिर माइनस और प्लस की संख्या का गुणा हो रहा है तो वहां पर भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, हाँ, पहले क्या बात है कि प्लस यानी कि धन और माइनस यानी कि ऋण का गुणा होने पर चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ले लिया हमने प्लस का 1 ले लिया, प्लस का 1 गुणित माइनस का कितने ले लिए 4 बराबर 4 एकम 4, सॉरी वो चिन्ह नहीं लिख पाया मैंने। प्लस गुणित माइनस बराबर क्या होगा माइनस। अब देखो ये प्लस का 1 ले लिया गुणा माइनस के 4 ले लिए बराबर 4 एकम 4, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे। क्या लिखा हमने कि धन और ऋण का गुणा होने पर हमेशा ऋण का ही चिन्ह आता है, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 4 गुणित माइनस के 2, 4 दूनी 8, ये माइनस के 8, फिर 3 गुणित 9 ले लिए माइनस के बराबर 9 3 27, ये 27, ये भी क्या आएंगे माइनस के आएंगे।
यहाँ तक। अब दूसरी बात, यहाँ में लिखा है हमने कि माइनस तथा प्लस, तो यहाँ इसके बाद में आप लिख लो आप माइनस तथा प्लस, तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होगा, माइनस ही होगा। देखो 4, ये माइनस के 4 ले लिए गुणित 2 बराबर 4 दूनी 8, ये माइनस के 8। दूसरा उदाहरण माइनस के लिए 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, ये माइनस के 6। फिर ले लिए माइनस के 8 गुणित ये ले लिए 3 बराबर 8 24, ये माइनस के 24। इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या लेंगे तो उसमें क्या होगा, माइनस का चिन्ह ही होगा। अगर प्लस माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस का चिन्ह ही आएगा। अगर प्लस माइनस का गुणा नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा चिन्ह आएगा। लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा हो रहा है तो वहां पर माइनस का चिन्ह ही आएगा। जिस प्रकार यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस का चिन्ह आया, और यहाँ पर भी माइनस प्लस का गुणा हुआ तो माइनस का चिन्ह आया। तो ये दो बातें यहाँ पर आ गई, वहां पर तो माइनस का चिन्ह कंफर्म आएगा। ये बात रट लेनी है, ठीक है। उतारो। मिटा दूं? हद्दी उतारो। हाँ, तीसरी बात, माइनस तथा माइनस यानी कि ऋण, ऋण लिख लो, घटाव लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ऋण का माइनस और माइनस का गुणा होने पर प्लस का चिन्ह आएगा। क्या होगा, प्लस का चिन्ह ही आएगा। उदाहरण अंतिम मिटा दूं? उतारो अद्दी। उतरी हो? हाँ, अब बढ़ती देखो, क्या कहेगा, माइनस को चिन्ह है तो माइनस गुणित माइनस बराबर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसकी संख्या देखते हैं हम, माइनस के 2 गुणित माइनस के 8, 8 दूनी 16 बराबर की क्या आ जाएंगे 16, और 16 क्या आएंगे, प्लस क्या आएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस को चिन्ह आ जाएगा 16, चाहे लगा दो या मत लगा दो, लगा दोगा तो भी सही है, नहीं लगा दोगा तो भी सही है नहीं। हाँ, तो माइनस का गुणा माइनस में होने पर प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 4 गुणित 2 या फिर 4 गुणित 9 ले लो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस के, 4 9 36, 4 9 36। अब माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस होगी। यहाँ पर आगे भी हो सकता है कि माइनस के 2 गुणित माइनस के 6 गुणित माइनस का 1। अब माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो हमने आगे सीख लिया है कि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा होने पर क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ, हो गया प्लस हो गया, इन दोनों का प्लस हो गया। लेकिन अब ये माइनस बचा तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर माइनस ही हो जाएगा। तो ये 3 संख्या आ जाए। जहां पर अगर सम संख्या हो, सम संख्या होने पर तो वहां पर क्या होगा, माइनस यो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या आ जाए तो वहां पर फिर माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह नहीं आएगा, वहां पर माइनस का चिन्ह ही आएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये यहाँ पर विषम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सभी क्या है, सम संख्या है।
ऐसे चलती जा रही है तो ये सम संख्या है। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो वहां पर क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, मतलब सम संख्या सम बार हो रहा हो, जैसे कि माइनस ये 1 2 3 ये 3 बार हो रहा है, मतलब तो यहाँ पर ये क्या है, विषम संख्या है, 1 2 3 ये विषम बार हो रहा है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर विषम बार होने पर वहां पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अगर सम बार हो रहा है तो वहां पर प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सम बार हो रहा है, एक संख्या तो ये और एक ये दो ही संख्या है, तो यहाँ पर 2 बार ही हो रहा है, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो 2 बार हुआ तो ये प्लस का आ गया। लेकिन विषम बार होगा तो वहां पर क्या होगा, माइनस का होगा। जैसे कि यहाँ पर एक और होता 1 2 3 4 संख्या कोई भी हो सकती है पीछे, लेकिन क्या होगा, ये चिन्ह अगर सम बार आया तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर विषम बार आया तो माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या है, 4 बार आ गया, तो ये क्या सम बार है, 4 मतलब सम है, तो सम बार आया इसलिए यहाँ पर क्या प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अगर ये विषम बार आता, यहाँ पर 5 बार आ जाता है तो फिर क्या आता, माइनस का चिन्ह आ जाता। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो। उतारो।